जय हिंद साथियों, राधे राधे। आज आप लोगों को शब्द के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों के सार्थक समूह को प्रिय छात्रों शब्द कहा जाता है। और हिंदी भाषा व्याकरण में शब्द के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। शब्द के दो भेद, पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। प्यारे साथियों, मित्रों, भाइयों बहनों, सार्थक शब्द वो शब्द होता है जिसका कोई अर्थ हो। जिसका कोई अर्थ हो वो सार्थक है। जिसका कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। साथियों, कैसे आप जान पाएंगे? उदाहरण देखेंगे आप लोग। जैसे लिखा गया है राम, श्याम, मोहन, लता, ये भी सार्थक शब्द है। मैं, तुम, वह, आना, जाना, इसी को प्यारे दोस्तों सार्थक शब्द कहा जाता है। मैं, तुम, वह सर्वनाम का भी होता है, संज्ञा का भी होता है। ऐसे भी वस्तुओं का भी है। कुर्सी है, मेज है, चारपाई है, घर है। तो ये सब आपके सार्थक शब्द। सार्थक शब्द आप लोग समझ में आ गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे जो पढ़ते हैं प्रिय दोस्तों, तो उसमें आपका आता है निरर्थक शब्द। अब आप लोग पढ़ेंगे निरर्थक शब्द। सबसे पहले तो हमारे बच्चों को ये पता चलनी चाहिए बात कि आखिरकार निरर्थक शब्द की परिभाषा क्या है। परिभाषा, प्यारे सहपाठियों, निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जिनका कोई अर्थ ना हो वो निरर्थक होते हैं दोस्तों। और इसको हम दो प्रकार से जानते हैं। जैसे देखो, ये पानी लिखा गया है, ये आपका सार्थक शब्द है। लेकिन ये वाणी लिखा गया है, ये निरर्थक है। प्यारे दोस्तों, ये बाजार लिखा गया है, ये सार्थक है। लेकिन बाजार लिखा गया है दोस्तों, ये निरर्थक है। ये दाना लिखा गया है, सार्थक है। ये वाना लिखा गया है, निरर्थक है। दाना वाना, पानी वानी,
चाय वाय, ये सार्थक है दोस्तों और ये व्यर्थक है। घोड़ा उड़ा, घोड़ा सार्थक है और घोड़ा दोस्तों ये आपका व्यर्थक है। बहुत सारे शब्द जो हम आमतौर पे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, दाना वाना, पानी वानी, चाय वाय, बाजार बाजार, घोड़ा ओड़ा, घर वर, इस प्रकार जो शब्दावलियां होती हैं ये निरर्थक के रूप में आती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात आपको और बताएंगे, सभी दुनिया सभी ध्वनियां निरर्थक होती है प्यारे दोस्तों। और जैसे लिखा जाए ची ची, पी पी, पी पी, म्याऊ म्याऊ, हाव हाव, हाव हाव, प्यारे दोस्तों ये सब निरर्थक ध्वनियां हैं। तो शब्द के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक तो सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। ये बात मैंने अपने सभी प्रिय छात्रों को बताया और ऑल इंडिया पेपर में ये सब सवाल आपके पेपर में आता है, इससे आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जो सवाल आता है दोस्तों, ये आता है कि रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के भेद। प्यारे दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर तीन होते हैं। पहला है दोस्तों रोल शब्द, दूसरा है दोस्तों यौगिक शब्द, तीसरा है दोस्तों योग शब्द। प्रिय सहपाठियों, आपको ये समझना है रोल शब्द किसे कहा जाता है। तो रोल शब्द प्यारे दोस्तों ऐसे शब्द होते हैं जिनका विभाजन या अलगाव नहीं होता, उनको हम रोल कहते हैं। जैसे मंडप लिखा गया है, ध्वनि लिखी गई है, बोली लिखी गई है, दर्शन लिखा गया है, ये दर्शन लिखा गया है दोस्तों, ये मंदिर लिखा गया है दोस्तों। इनका विभाजन नहीं होगा, इनका खंडन नहीं होगा, इनका शब्द विच्छेद नहीं होगा, इनको हम रोल शब्द कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ये छपरा लिख दिया गया, ये मानव लिख दिया गया, ये मनुष्य लिख दिया गया, इनका विभाजन नहीं होगा। और ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, रोल शब्द कहते हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे सहपाठी। दूसरा होता है आपका यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या है, आप सभी को पता है, दो सार्थक पदों के मेल से, दो सार्थक पदों के मेल से योगी बनता है। दो सार्थक पदों के मेल से यौगिक बनता है।
यौगिक शब्द बनता है। सहपाठियों जैसे लिख दिया जाए विद्यालय। आपको जानकारी है ये हो जाएगा विद्याधनालय। सहपाठियों जैसे लिखा जाए देवालय। आप लोगों को पता है ये होगा देव कलशालय। ये लिखा है शिवालय। सहपाठियों शिवधनालय। आप लोग देख रहे हैं मेरे प्रिय सहपाठियों कि आप लोगों को मैंने यौगिक शब्द के बारे में वर्णन किया है। और जो यौगिक शब्द होता है प्रिय सहपाठियों, दो शब्दों के मेल से ही बनाया जाता है। जैसे मान लो ये न्यू लिखा गया है, हमारे सहपाठियों को पता है यह शब्द के फार्मूला के आधार पर इक्वल सूत्र के द्वारा ये आपका हो जाएगा नी प्लस पूर्ण हो जाएगा, नी प्लस पूर्ण हो जाएगा मेरे सहपाठियों। और आपको ये पता है, आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पर आपका यह संधि है और यौगिक शब्द है। जैसे मान लो राकेश लिखा गया है, गुण संधि है प्यारे दोस्तों, राका धनेश हो जाएगा। ये रूढ़ शब्द की कैटेगरी में आएगा प्यारे सहपाठियों। ऐसे शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। और ये बहुत उत्तम जानकारी है, बहुत पीसफुल जानकारी है कि आप लोगों को रूढ़ शब्द के बारे में वर्णन किया गया, रूढ़ शब्द के बारे में बताया गया, हमारे छात्रों को जानकारी मिली। एक पॉइंट मेरे दोस्तों आता है आपके पेपर में सवाल, आप लोग जानते हैं जो तीसरा पॉइंट इसका आता है वो आपका होता है योग और शब्द। इसको हमारे साथी जानेंगे। ये आपका योग रूढ़ शब्द है प्यारे दोस्तों। योग रूढ़ शब्द वह होते हैं जो बहुव्रीहि समास के होते हैं। इसमें बातें कहीं कुछ जाती है, अर्थ कुछ निकलता है, उसको हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज लिखा है प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा पंक धंजा। पंक माने होता है कीचड़ और जा का मतलब होता है सहपाठियों उत्पन्न होना। अब हमारे सहपाठी बताएंगे कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है, कमल। लेकिन सवाल यह है ये आपका ये है ना कि कमल है, आप गलती नहीं करेंगे। जैसे सहपाठियों ये लंबोदर लिखा है मित्रों, ये हो जाएगा लंब धन उदर। लंब माने क्या होता है साथियों, लंबा, और उदर माने होता है पेट। और वो लंबा पेट किसका है, गणेश का है प्यारे दोस्तों। इसलिए आप लोगों को पता है ये आपका लंबोदर जो है ये योग शब्द है। जैसे साथियों ये दशानन लिखा गया है, आप संधि करते हैं 10 प्लस आनंद होता है प्यारे दोस्तों। 10 का मतलब 10 होता है, आनंद का मतलब 10 होता है। 10 मुख किसके था, रावण के था प्यारे दोस्तों। ये आपका क्या है, योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं उसमें तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है प्यारे सहपाठियों। वो चाहे पंकज हो, चाहे योग रूढ़ हो, चाहे आप लोग देखते हैं आपके पेपर में सवाल आ जाए, चाहे वो जन्म लिखा हो, आपको पता है ये जन्म होगा पलसता होगा। जल का मतलब क्या होता है, पानी, और ता का मतलब होता है देना, पानी कौन देता है, बादल। बादल जो है ये तो रूढ़ शब्द है प्यारे दोस्तों, लेकिन जो जलद है ये आपका योग रूढ़ है। इस प्रकार से रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं और तीनों को मैंने बताया। रूढ़ है, यौगिक है, योग है, और शब्द के 2 भेद हैं, वो भी मैंने आपको बताया। और जो भेद आपको पढ़ना है वो अग्रिम क्लास में आपको सूचना दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।
राष्ट्रवाद। राधे राधे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।